तुम्हारी क्या इच्छा है? इस दूत की मृत्यु या युद्ध का एक और दौर? उसने पूछा। मैंने अपने कंधे सीधे किए और तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे उसका उत्तर मिल गया। मैं लड़ने हेतु तैयार था। नहीं, तलवार नहीं। जब मैं उस अंधेरे गड्ढे में था तब तुमने अस्त्रों का उत्तम रूप से अभ्यास कर लिया था। इस बार हम बिना किसी अस्त्र के द्वंद करेंगे। उसने व्यंग किया, फिर भी टूटी हुई तलवार की धार को दूत की गर्दन पर पकड़ रखा था। तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वचन दिया था कि तुम उसे जाने दोगे। मैंने उसे स्मरण दिलाया। निभिसा उस पर गुर्राती रही और यह सुनकर उसने दूत पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कहा, तुम मुझ पर गुर्रा रही हो? देवध्वज, मैं इसे तभी जाने दूंगा जब तुम उसे मुझ पर गुर्राने के लिए दंड दोगी। असहाय पूर्वक मैंने निभिसा की ओर देखा। वह जानती थी कि अब तक उसने जितने भी असुरों से युद्ध किया था वह दूत की रक्षा हेतु ही किया गया था। वह और मैं जानते थे कि यदि दूत की मृत्यु हो गई तो संपूर्ण उद्देश्य विफल हो जाएगा। दूत की रक्षा हेतु अनगिनत व्यक्ति पहले ही मृत हो चुके थे। यदि उसकी भी मृत्यु हो गई तो यह हमारे मृत्यु योद्धाओं के साहस एवं त्याग को भी नष्ट कर देगा। इसीलिए मैं दूत को सुरक्षित करने हेतु जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए बाध्य था। मैंने अपनी तलवार गिरा दी। उससे कहो कि वह पत्थर बन जाए और तब तक वही रहे जब तक तुम उसका नाम दोबारा न पुकारो और उसे मुक्त न कर दो। मैं वही ठिठक कर खड़ा रहा। मैं निभिसा को इतना अमानवीय दंड कैसे दे सकता था, जबकि वह सदैव इतनी निष्ठावान और मेरे लिए मृत्यु भी स्वीकार करने को तत्पर थी। मेरी दुविधा से अप्रभावित वह टूटी हुई तलवार की तेज धार को दूत की गर्दन में तब तक दबाता रहा जब तक उसे हल्का घाव न हो गया और रक्त बहने लगा। उसने भी मुझे उदास सहमत से देखा, जैसे कि वह जानती हो कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमने एक दूसरे की ओर देखा और उसने स्वयं को एक निर्जीव चट्टान में परिवर्तित करने की आज्ञा देकर मुझे पाप करने की अनुमति दी। मैंने उसके मुख को सहलाया और उसे आलिंगन करते हुए उसे विदा किया। मैं शीघ्र ही तुम्हारा नाम पुकारूंगा मेरी प्रिय। तुम्हारा समय तब तक रुका रहेगा जब तक तुम अपने उचित अवधि तक जीवित नहीं रहती और स्वाभाविक मृत्यु नहीं पाती। मेरे नेत्रों में देखते हुए निभिसा शीघ्रतापूर्वक भूमि पर सिमटकर बैठ गई। एक एक करके उसकी देह के अंग जो कभी साहस से भारी थे धीरे धीरे चट्टान में परिवर्तित हो गए। उसकी अंतिम दृष्टि ऐसी थी मानो उसने कहा हो, मुझे तुम पर विश्वास है मेरे मित्र, और मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे शीघ्र ही पुनः पहले के स्वरूप में लाओगे। अपने अनमोल और एकमात्र मित्र को पत्थर बनते देख मेरा रक्त उबलने लगा। मैं उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसकी आज्ञा का पालन मुझे न चाहते हुए भी करना पड़ा। अब मुझमें उमड़ रहा क्रोध इस द्वंद में उसे फिर से पराजित करने हेतु मेरे ईंधन का काम कर रहा था। उसने टूटी हुई तलवार गिरा दी और दूत को मुक्त कर दिया। हमने एक दूसरे पर वार किया और जैसे ही वह मेरी पहुंच में आया मैंने अपना हाथ उछाला तथा उसके मुख पर मुक्का मारा। प्रत्युत्तर में उसने मेरी छाती पर एक मुक्का मारा, जबकि मेरी मुक्के से उसके मुख पर खरोच तक नहीं आई और जहां उसने मुझे मारा था वहां रक्त बहने लगा। तब मुझे आभास हुआ कि उसने अपनी उंगलियों के बीच किसी टूटे हुए तार की नोक छिपा रखी थी और उसने मेरे मांस पर वार किया था, जिससे गहरा घाव हो गया था। घाव मेरी पसलियों के दाईं तरफ नीचे की ओर था, जिससे मेरे लिए तलवार उठाना और वार करना भी कठिन हो गया था। मैं उसे पराजित करने हेतु कड़ा संघर्ष कर रहा था ताकि मैं उसे पकड़ सकूं और जीवित ही पुनः गांव ले जाऊं, परंतु अब वह बलवान हो गया था और मुझे मारने हेतु और भी अधिक संघर्ष कर रहा था। सहायता करने की नीयत से दूत ने हस्तक्षेप किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उसकी शक्ति अतुल्य थी। पलक झपकते ही उसने दूत की बांह काट दी और पुनः मेरी ओर दौड़ा। मैंने किसी प्रकार तलवार उठा ली, परंतु हम दोनों को ज्ञात था कि मेरी पसलियों पर उसके विश्वासघात के नुकीले मुक्के के कारण मैं पहले से ही पराजित हो चुका था। फिर भी उसने मेरी जांघों पर चाकू मारा और मैं भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं पीड़ा से चिल्लाया उसने मेरी जीभ पकड़ ली, उसे बाहर खींचा और एक ही झटके में उसे काट दिया। वह संदेशवाहक के पास पुनः गया, मेरी ओर देखा और कहा, मुझे ज्ञात है कि सबसे बड़ा कष्ट जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वह तुम्हें यह दिखाना है कि तुमने अपना वचन कैसे तोड़ा है। इस पुरुष को सुरक्षित रखने का तुम्हारा वचन, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, और जहां भी उसे पहुंचाना था वहां पहुंचाना विफल हो गया है। तुमने निभिसा को वचन दिया है
कि तुम उसे शीघ्र ही बुला लोगे, परंतु अब तुम्हारी जीभ मेरे पास है और इसीलिए तुम उस वचन को भी पूरा नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। यह एक और विफलता है। तुमने अपने गांव वालों से कहा कि तुम वापस आओगे, परंतु खेदपूर्वक तुम अपने लोगों के पास वापस नहीं लौटोगी और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। यह एक बार फिर तुम असफल हुए और अब इस दूत को अवश्य मारना होगा। तुम्हारे असहाय व मरणासन रक्षक के लिए कोई अंतिम शब्द? श्रीमान दूत, उसने ताना मारा। संदेशवाहक दर्द से कराह रहा था। अश्रु भरे नेत्रों से उसने कहा, गांव छोड़ने से पूर्व आप मेरा नाम जानना चाहते थे। मेरा नाम नागेंद्र है। धन्यवाद देवध्वज, अब तक मेरी सहायता करने के लिए। संदेशवाहक घुटनों के बल बैठ गया और अपने नेत्र बंद कर लिए। उसने दूत का माथा पकड़ा, उसे आकाश दिखाया और फिर धीरे से उसकी गर्दन घुमाई। दूत मरने तक श्वास लेने हेतु संघर्ष करता रहा। मैं उसकी हत्या का एक असहाय और क्षमा प्रार्थी साक्षी बना रहा। जब मैं मरते हुए दूत को देख रहा था तो वह उसे अपनी विजय का पुरस्कार समझकर मेरी दुर्बल अवस्था को देखकर प्रसन्न हुआ। इससे पूर्व कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ था या भविष्यवाणी कर पाता कि आगे क्या होगा, वह मुझ पर झपट पड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और मेरे पेट में निरंतर वार करता गया। प्रत्येक वार के साथ उसने पिछले वर्षों में दबी अपनी हताशा को बाहर निकाला और साथ ही मेरी धीमी व कष्टमय मृत्यु पर आनंद भी उठाया। अंततः मेरे नेत्र बंद हो गए और मेरी मृत्यु हो गई। मेरा अंतिम दृश्य उसका मुख था। वह तुमसे इतनी घृणा करता था कि तुम्हारा वध करने में उसने संकोच भी नहीं किया। फिर वह तुम्हें पुनर्जीवित करने हेतु धनवंतर के पास क्यों ले गया? अश्वत्थामा ने पूछा। पनडुब्बी में वापस आकर नागेंद्र ने अपना सारा सामान उतारते हुए अपनी कथा जारी रखी। देवध्वज को मारने के पश्चात मुझे एक विजेता के समान अनुभव हुआ, परंतु शारीरिक रूप से मुझे एकाएक निर्बलता का आभास हुआ, जैसे कि कोई धीरे धीरे मुझसे मेरा जीवन निकाल रहा हो। मैं अपनी घटती हुई शक्ति के कारण घुटनों के बल गिर गया। तभी शुक्राचार्य पहली बार मेरे समक्ष उभरे। परंतु प्रश्न तो अभी भी वही है, मिसेस बन्ना ने टोकते हुए कहा। शुक्राचार्य और नागेंद्र के बीच क्या संबंध है? उन्होंने गठबंधन कैसे किया और क्यों? यह परमल भी आगे जानना चाहता था। अतः नागेंद्र ने समझाना जारी रखा। पृथ्वी ने कहा और मिसेस बन्ना ने सिर हिलाया तथा उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि हम में से कोई एक दूसरे के बिना जीवित रह सकता था, कि देवध्वज को मारना स्वयं को मारने जैसा होगा। फिर भी मैं उससे इतनी घृणा करता था कि मैं उसे पराजित करने के पश्चात मरने हेतु तैयार था। मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही मैं अपने भाग को स्वीकार करने लगा था, शुक्राचार्य एक उद्धारकर्ता एवं मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आप कौन हैं? मैंने पूछा। मैं वह हूं जो देवध्वज को मारकर तुमने जो मृत्यु बुलाई है उससे तुम्हें बचाऊंगा। अर्थात तुम्हारा और देवध्वज का एक होना निर्धारित था। तुम्हारी देह भिन्न हो गई, परंतु तुम्हारी नियत नहीं। मृत्यु के देवता यमराज के लिए तुम्हारा जन्म एवं मृत्यु दो नहीं अपितु एक है। अतः उसे मारकर तुमने न केवल अपनी शक्ति और क्षमता को कम किया है, अपितु अपना जीवन भी समाप्त कर लिया है। अब बस कुछ ही समय की बात है जब मृत्यु तुम्हें भी निगल जाएगी। देवध्वज के जीवन के बिना तुम्हारी मृत्यु अपरिहार्य है। अंततः मृत्यु के देवता भी उत्तरदायी हैं और इसीलिए वे शीघ्र ही अपना उत्तरदायित्व संभालने आएंगे। आपने कहा था कि आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, कैसे और क्यों? मैंने पूछा। मैं शुक्राचार्य हूँ। दूत को रोकने हेतु देवध्वज के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजे गए सभी असुर मेरे शिष्य थे और वे सभी पराजित हुए। मैं धनवंतर के पास पहुंचने से पूर्व दूत का अपहरण कर लेना चाहता था और उसे अपने पास लाना चाहता था। दूत के शव के निकट देवध्वज कोई पीड़ित देव को देखकर उसने उत्तर दिया, हाँ, हिमालय में रहने वाले देवता जो सभी 9 शब्दों को संकलित कर रहा है, जो एक बार एक साथ पिरोए जाने पर एक कुंजी बन जाएगी, जो धरती के दक्षिणी छोर पर दूर स्थित एक द्वार को खोलेगी। परंतु तुमने अब दूत की हत्या कर दी और देवध्वज को भी मारकर अपनी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त कर लिया। तुमने अपने क्षुद्र व उद्देश्यहीन जीवन के साथ साथ मेरी योजना को भी नष्ट कर दिया है और अब तुम हम दोनों के लिए इसे सही करोगे। अब मैं कुछ भी कैसे सुधार सकता हूँ? वे दोनों मर चुके हैं, मैंने उत्तर दिया। अब तुम दूत की पहचान कर लोगे
और देवध्वज को धन्वंतर के पास ले जाओगी, जहां वह देवध्वज को पुनर्जीवित करेगा ताकि तुम लंबे समय तक जीवित रह सको। तब तक मैं तुम्हारे जीवन का आधार बनूंगा और तुम्हें मृत्यु के देवता की दृष्टि से छिपाकर जीवन के कंबल में ढककर रखूंगा। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया। और आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? मैंने पूछा। उन्होंने मुझे दृढ़ विश्वास के साथ देखा और अपना मुख मेरे मुख के निकट लाकर धीमे परंतु कठोर स्वर में कहा, क्योंकि तुमने वह किया जो मेरा कोई शिष्य नहीं कर पाया। वे तुमसे अधिक शक्तिशाली थे, परंतु उनमें से कोई भी देवध्वज को मारकर उसके दूत को मेरे पास नहीं ला सका। सतयुग में पृथ्वी पर मनुष्यों में क्रूरता और दुष्टता देखना दुर्लभ है, और चूंकि जो कुछ भी दुर्लभ है वह बहुमूल्य है, तुम भी बहुमूल्य हो। तुम्हारे पास विश्व से मांगने और मुझे देने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए यहाँ खड़े खड़े मृत्यु स्वीकार करना उचित नहीं होगा। यह दूत मेरे लिए मृत्यु संजीवनी की पुस्तकें लाने वाला था, जो धन्वंतर उसके दिए गए शब्द को लिखने वाला था। तुम जीवित रहोगे, क्योंकि तभी तुम उस नुकसान की भरपाई करोगे जो तुमने इस दूत को मारकर किया है। अब मैं तुम्हें तब तक जीवित रखूंगा जब तक धन्वंतर देवध्वज को पुनर्जीवित नहीं कर देता, और जैसे ही धन्वंतर पुस्तकें पूर्ण करता है वैसे ही तुम उन्हें मेरे पास लाओगे, ताकि मैं समस्त 9 शब्द एकत्र कर उस द्वार को खोल सकूं। मैं केवल जीवित रहना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा, परंतु मैं इस दूत के बारे में या उस शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता। धन्वंतर जो भी है वह आपके अनुसार उस शब्द की प्रतीक्षा कर रहा है जो वह दूत ले जाने वाला था, इसलिए आप मुझसे कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि मैं उनके पास वह शब्द ले जाऊंगा? शुक्राचार्य ने मृत दूत के सिर पर बंधी पगड़ी हटाई और उसका प्रज्वल तथा फिरोजी, केसरी व तीव्र लाल रंग बिखेरते हुए एक गोला बना रहे थे, जिसने हमें सम्मोहित कर लिया था। परंतु शीघ्र ही उसका प्रकाश धीमा होने लगा। वह अंतिम बार ऐसे जला और उसके सम्मोहक रंग काले पड़ने लगे। मैं इसके नीचे छिपे शब्द को पढ़ सकता हूं, किंतु निकाल नहीं सकता, शुक्राचार्य ने कहा, और 100 के पास कुछ क्षण बैठे रहे। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और एकाएक दूत के सिर का धीमा होता प्रकाश पूर्ण रूप से काला हो गया। शुक्राचार्य ने अपने नेत्र तेजी से खोले और कहा, अनाद, यह शब्द तुम्हें धन्वंतर के बंद द्वार में प्रवेश करने में सहायता करेगा। वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे इसका नाम जानते हैं। शुक्राचार्य ने विश्वासपूर्वक कहा। नागेंद्र, मैंने कहा। क्या? शुक्राचार्य ने पूछा। मरने से ठीक पूर्व उसने देवध्वज को अपना नाम बताया था और मैंने सुन लिया था। उसका नाम नागेंद्र था। मैंने मृत दूत को देखते हुए उत्तर दिया। नागेंद्र है, उन्होंने मुझे सुधारते हुए कहा। मैंने भौहें सिकोड़ ली और शुक्राचार्य ने समझाया, उनके लिए वह मृत नहीं है, वह जीवित है और उसका नाम नागेंद्र है। आज से तुम्हारा नाम नागेंद्र है और तुम वह दूत हो जो अनाद शब्द का वाहक है। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।